नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह मामले में उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अरेस्ट न करने का ये आदेश अगले आदेश तक कायम रखा गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई की थी तो उन्होंने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी, यानी गिरफ्तारी से सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को कायम रखा है। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में अपनी छानबीन जारी रखे, लेकिन जब एक आरोपी उन्हें सहयोग कर रहा है, पूछताछ के लिए वहां पहुंच रहा है, तो ऐसे में इस तरीके से उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इस पूरी सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे सीबीआई को ट्रांसफर करने के संकेत भी दिए हैं, यानी परमवीर सिंह पर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लगभग 5 केस हैं जो परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए हैं अलग अलग थानों में। तो ऐसे में ये जो मुकदमे हैं ये सीबीआई को ट्रांसफर किए जाएंगे, ये भी संकेत मिले हैं। तो मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कि उन्हें गिरफ्तार मुंबई पुलिस नहीं कर सकती है, उन्हें निलंबित कर दिया गया और उसके बावजूद जिस तरीके से उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने का जो निर्देश दिया गया था वो जारी रहेगा और साथ ही सीबीआई अपना जवाब जो है वो 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में सौंपे, ये भी कहा गया है। और अब कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 11 जनवरी को करेगी, लेकिन साफ तौर पर महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को ये आदेश दे दिया है कि किसी भी मामले में जो परमवीर सिंह पर दर्ज हैं उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाएगी महाराष्ट्र पुलिस। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तमाम तरीके से उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जाहिर तौर पर परमवीर सिंह वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बकायदा चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख, उन पर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली के आरोप लगाए थे और आरोप ये लगाया गया था कि दरअसल अनिल देशमुख सचिन वाजे जो कि अधिकारी रहे हैं क्राइम यूनिट में मुंबई पुलिस की, उन्हें ये टारगेट दे रहे थे। उन्हें बकायदा बार और रेस्टोरेंट के मालिकों की एक पूरी लिस्ट सौंपी गई थी कि आखिर कहां से कितना पैसा वसूलना है और ये पैसा कैसे अनिल देशमुख तक पहुंचना है, ये तमाम चीजें उन्हें बताई गई थी और इसी का खुलासा परमवीर सिंह ने अपने उस लेटर में किया था। इन तमाम आरोपों के बाद जब सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो उन्हें गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और कई महीनों तक फरार रहने के बाद अब अनिल देशमुख जब ईडी के सामने आए, जो कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ईडी के शिकंजे में हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। परमवीर सिंह पर एक के बाद एक 5 केस दर्ज किए गए हैं। परमवीर सिंह पर मुंबई और ठाणे में अलग अलग पुलिस स्टेशन में वसूली और जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल को लेकर गाली देने जैसे कई आरोपों से जुड़े ये केस हैं जो उन पर दर्ज किए गए हैं और इन्हीं तमाम मामलों को लेकर जो याचिका परमवीर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी 6
दिसंबर को उसमें परमवीर सिंह को गिरफ्तार किए जाने से संरक्षण दिया गया था, यानी मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि उसके बाद उनका निलंबन कर दिया गया, यानी उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया और ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाया हुआ है। वहीं आज जो सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में ये कहा है कि वर्तमान जो प्राथमिकी है वो भी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हें लगता है कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि मैं आने वाले वक्त में एक हलफनामा दायर करूंगा और कहीं ना कहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान ये संकेत मिल चुके हैं कि सीबीआई को अगर ये केस ट्रांसफर होता है तो उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें ही बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो वसूली के आरोप हैं ये उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल नेता और मंत्रियों पर हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कुछ बड़े खुलासे अगर परमवीर सिंह से केंद्रीय जांच एजेंसी छानबीन करती है तो हो सकता है कि परमवीर सिंह कुछ बड़े खुलासे करें, क्योंकि परमवीर सिंह की ओर से यह भी कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं, यानी उन्होंने अगर अनिल देशमुख पर ये खुलासे किए हैं तो उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। ये खुलासा भी उनके वकील की ओर से ही किया गया था। उन्होंने कहा कि इतने दिन तक अगर परमवीर सिंह सामने नहीं आए तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को खतरा है। लेकिन वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जो अधिवक्ता हैं डैरियस कंबटा, उनकी तरफ से दरअसल परमवीर सिंह की इस याचिका का विरोध किया गया और यह कहा गया कि उनकी जो याचिका है वो सुनवाई के योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल वर्तमान में जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, यानी वसूली का पूरा मामला हुआ, उस वक्त वो महाराष्ट्र के डीजीपी थे और जब विवादास्पद तबादले और पोस्टिंग हुई थी, ये जिक्र उनकी तरफ से कोर्ट में किया गया। और वकील की ओर से ये भी कहा गया कि सीबीआई डायरेक्टर इसलिए सबसे अच्छे गवाह होगा और यहां तक कि मामले में आरोपी भी हो सकता है और इसलिए राज्य को सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर संदेह है। यानी सुबोध कुमार जायसवाल जो अब वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्हें भी इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश की गई है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच ना करे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि परमवीर सिंह पर जो एक के बाद एक 5 केस दर्ज किए गए हैं, वो केस कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। ये मांग खुद परमवीर सिंह भी कर रहे हैं और यही वजह है कि परमवीर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील पेश हुए पुनीत बाली, उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार उनके जो मुवक्किल हैं उनके खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम कर रही है, यानी उन्हें एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमवीर सिंह के पक्ष में सुरक्षा का अंतरिम आदेश पारित होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ एक एफआईआर जो दर्ज की थी उसमें एक चार्जशीट भी उन्होंने दाखिल कर दी है। इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह के वकील की ओर से किया गया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्देश दिया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी मामले में परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया और उसके ठीक बाद आपको बता दें जो गोरेगांव में एक केस उन पर दर्ज किया गया था जबरन वसूली के मामले में, उसमें एक चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। 400 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की है और आपको ये भी बता दें कि उसमें जो आरोप लगाया गया है वो ये आरोप लगाया गया है कि सचिन वाचे के मुताबिक इस वसूली का 75% पैसा परमवीर सिंह के पास जाता था और बाकी पैसा वो रखते थे, यानी अनिल देशमुख की कोई भूमिका नहीं थी। ये सचिन वाचे और परमवीर सिंह ही वसूली का पूरा खेल रच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर चुकी है, जिस तरीके से छापेमारी हुई है, अनिल देशमुख ने खुद खुलासे किए हैं कि कितना बड़ा ये वसूली का पूरा
गैंग कहीं ना कहीं काम कर रहा था। ये वसूली की पूरी स्क्रिप्ट उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ही लिखी जा रही थी, जिसमें तमाम मंत्री और नेता कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। तो खुद जब शिकंजे में फंसते जा रहे हैं तो इस तरीके से अधिकारियों पर पूरा कहीं ना कहीं आरोप जो है वो मढ़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर परमवीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसने नियुक्त किया? जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार। तो ऐसे में अगर परमवीर सिंह आज शिकंजे में है तो उद्धव ठाकरे सरकार पल्ला क्यों झाड़ रही है? क्योंकि उनके नेता, उनके मंत्री शिकंजे में हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं। इस पूरे मामले में मुश्किलें आने वाले वक्त में ना सिर्फ अनिल देशमुख की बढ़ेगी जो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार की भी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है? वो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं या फिर शरद पवार हैं? ये जवाब उद्धव ठाकरे को देना होगा। आज नहीं तो कल ये जवाब उद्धव ठाकरे को कोर्ट में देना होगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है, महाविकास आघाड़ी सरकार में कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार के हैं मामले जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।